Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, which is HTML image link and list, which is also the part of. So in this chapter we have to read about the image tag. What is image tag? It's hyperlink, the hyperlink tag, list in HTML, that is ordered, unordered and nested lists, and the marquee tag and its behavior. So in this chapter we have to read about these four topics. Okay, so we have to read about these four topics. So first of all we have to read about the image tag. So how to insert images in HTML document? If you want to insert images in your HTML web page or website, so you have to use the img tag. So what is img tag? The image tag is used to insert images in the web page. द इमेज टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस इन द वेब पेज. तो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है आपका IMG टैग. ये टैग है आपका, इसको हम यूज़ करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए अपने वेब पेज के अंदर. ठीक है, ये कैसा टैग होता है? ये एक कंटेनर टैग है. ये कैसा टैग है? कंटेनर और एम्प्टी टैग. मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के आपके टैग होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग जो होता है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपका कंटेनर टैग होता है. जिसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं होते वो आपका एम्प्टी टैग होता है. जो कंटेनर टैग होता है वो आपका, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपका कंटेनर टैग होता है. जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं होते वो आपका एम्प्टी टैग होता है. मैंने आपको बताया था. ठीक है, इट हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स. ठीक है, इट हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये कंटेनर टैग है इसलिए इसके अंदर क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे. ठीक है, सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग इज गिवन बिलो. सिंटैक्स है इसका, देखो इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, लेस देन IMG SRC इज इक्वल टू, ये जो इमेज है ये इसका क्या है? डायरेक्टरी है. ये इमेज की डायरेक्टरी है, ये लोकेशन है इमेज की. उसके बाद इसके बाद जो अल्टरनेटिंग जो है, इसका जो अल्टरनेटिंग नेम दिया है इसने, वो दिया है कंपनी लोगो. ये क्या है? कंपनी का एक लोगो डाला है इसने. उसकी विड्थ जो दी है, उसकी विड्थ दी है 400 और हाइट है इसकी 500. ठीक है, मीन्स आपका जो वेब पेज है, जो आपकी जो इमेज इंसर्ट होगी आपकी वेब पेज के अंदर, वो होगी, उसकी जो विड्थ होगी 400 और जो हाइट होगी वो 500 होगी. मीन्स आपकी जो वेब पेज की जो विड्थ और हाइट रहेगी, जो इमेज आप इंसर्ट करोगे उसकी जो विड्थ और हाइट रहेगी वो 400 एंड 500 रहेगी. और उसका जो अल्टरनेटिंग नेम रहेगा वो रहेगा कंपनी लोगो. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो SRC, जो विड्थ, हाइट, ऑल्ट, ये जो नेम यूज़ किए हैं इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स. तो ये क्या है? IMG जो टैग है उसके क्या हैं? ये एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, द SRC एट्रीब्यूट स्टैंड फॉर द सोर्स ऑफ इमेज एंड फॉर दिस एट्रीब्यूट वी सेट द पाथ एड्रेस ऑफ द इमेज फाइल. फॉर एग्जाम्पल SRC इज इक्वल टू D images logo.jpg. अब ये क्या है? जो SRC एट्रीब्यूट है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि सोर्स ऑफ इमेज. सोर्स होता है कि आपकी जो इमेज की लोकेशन है कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ पे है. ठीक है, वो इसकी लोकेशन को बताता है. ऑन एंड फॉर दिस एट्रीब्यूट वी सेट द पाथ या एड्रेस ऑफ द इमेज फाइल. इससे हम क्या सेट करते हैं? इमेज का पाथ सेट करते हैं या एड्रेस सेट करते हैं. ठीक है, द अल्ट एट्रीब्यूट. अब अल्ट एट्रीब्यूट का क्या काम है? अल्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द अल्टरनेटिव टेक्स्ट विच विल बी शोन अंटिल द इमेज विल बी अपलोडेड ऑन द वेब पेज. ये क्या करता है? अल्टरनेट टेक्स्ट या नेम शो करता है आपकी इमेज का, जब तक कि आपकी इमेज अपने वेब पेज के अंदर अपलोड नहीं हो जाती. ठीक है, ये अल्टरनेट नेम होता है. ठीक है, अल्टरनेट नेम होता है या अल्टरनेट टेक्स्ट आप कह सकते हो. विड्थ एट्रीब्यूट से क्या होता है? विड्थ एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द विड्थ ऑफ द इमेज. विड्थ होता है चौड़ाई की, जो आपकी इमेज की जो चौड़ाई है वो कितनी हमें रखनी है. इट टेक्स एन इंटीजर वैल्यू इन डबल क्वोट्स. ये क्या करता है? इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और डबल क्वोट्स के अंदर ये इंटीजर वैल्यू लेता है. ठीक है, ये आपके डबल क्वोट्स हैं और ये इंटीजर वैल्यू है 400. हाइट एट्रीब्यूट क्या करता है? हाइट एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द हाइट ऑफ द इमेज. इट आल्सो टेक्स एन इंटीजर वैल्यू इन डबल क्वोट्स. फॉर एग्जांपल हाइट इज इक्वल टू 500. ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम कोड. अब प्रोग्राम कोड हम देख लेते हैं कि इमेज के अंदर इमेज हम कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी हाइट विड्थ कैसे सेट करते हैं. जैसे ये प्रोग्राम कोड है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका. ये आपको टाइप करना है, कंप्लीट जो प्रोग्राम कोड है ये आपको टाइप करना है किसके अंदर? अपने
नोटपैड प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नोटपैड एडिटर के अंदर आपको टाइप करना है एज इट इज़ HTML हेड टाइटल इमेज टैग लेटेस्ट क्लिक, ठीक है। ये आपका हेडिंग क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आपका आएगा H1 अलाइन। इसने हेडिंग दी है कि ये आपको अलाइन क्या करना है, हेडिंग को सेंटर में रखना है। एजुकेशन IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी हेडिंग है। और इसका जो H2 अलाइन है वो है आपका कंपनी लोगो। इसने सेकंड हेडिंग दी है, उसको भी सेंटर में रखा है, उसने नेम दिया है इसने कंपनी लोगो, ठीक है। तो बड़ी हेडिंग आपकी ये वाली रहेगी सेंटर में, और सेकंड हेडिंग सेंटर में ये वाली रहेगी कंपनी लोगो के नाम से। उसके बाद HR, यहाँ पे ब्रेक दिया है थोड़ा सा, ठीक है, गैप दिया है। HR टैग से हम लाइन ब्रेक करते हैं। उसके बाद क्या है, इसने IMG टैग यूज़ किया है, इमेज को इंसर्ट किया है। IMG सोर्स इज इक्वल टू, ये इमेज का सोर्स है soft.jpg, इसका नेम है, फाइल का नेम क्या है, जो इमेज है उसका ये .jpg नेम है। अल्टरनेट नेम क्या दिया है इसने, कंपनी लोगो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो इमेज है उसका क्या करेंगे, उसका पाथ देंगे, उसका एड्रेस हम कॉपी करेंगे। जो हमारे कंप्यूटर में जो इमेज सेव्ड है, जिस इमेज को हमें अपनी उसके अंदर इंसर्ट करना वेब पेज के अंदर, उसका हम क्या देंगे, पाथ देंगे, लोकेशन देंगे, और उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट नेम देंगे, फिर हाइट और विड्थ देंगे उस इमेज की, और IMG टैग को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग बचा, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद HTML टैग क्लोज कर दिया। अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट किस फॉर्म में आपका शो होगा। देखिए, इसका जो इमेज जो इंसर्ट होगी वो आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ये जो आउटपुट है इसमें आपको इमेज दिख जाएगी आपकी यहाँ पे, इसमें शो नहीं हो रही है इमेज, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पे आपकी जो इमेज है जो इंसर्ट की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आउटपुट था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है, इमेज टैग लेटेस्ट क्लिक। तो इस टाइप से आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका, तो ये था आपका इमेज टैग। ये इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं अपने HTML वेब पेज के अंदर, ठीक है। इसमें एक नोट दिया हुआ, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर HTML फाइल एंड इमेजेस ऑन द सेम प्लेस। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सेविंग योर प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप, देन कॉपी द इमेज एंड पेस्ट is on the desktop as well, show that you do not need to write the entire path. Instead you can just write the file name and extension. देखो, इसने बताया है कि जो आपकी इमेज है, जो उसका नेम है, आपको पाथ देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे हो, जैसे आपकी HTML की फ़ाइल किसी एक डायरेक्टरी के अंदर, किसी एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हो रही हैं, जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो रही है, आप अपनी इमेज को वहीं पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है, वहीं पे रख दीजिए। तो वहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, उसी फोल्डर से आपको सिर्फ इमेज को कॉपी करना है, उसके जो नेम है उसको कॉपी करना है, और उसको कहाँ पे पेस्ट करना है, अपनी इमेज सोर्स का जो टैग है उसके अंदर उसको पेस्ट करना है, ठीक है। जो इमेज सोर्स का जो टैग था, जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे जो इसमें प्रोग्राम में दिया है, यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोग्राम में इमेज सोर्स दिया है, इमेज सोर्स का जो पाथ है वो नहीं दिया है इसने सिर्फ क्या दिया है, जो फाइल का नेम है सिर्फ वो ही डाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, जो इमेज है वो आपकी ईजिली एक्सेस हो जाएगी अपने फोल्डर के अंदर से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पाथ ही डालना है, तो पाथ आप कैसे डाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपकी जो इमेज है, जहाँ पे आपकी इमेज सेव है, वहाँ से उसको क्या करना है, उसकी लोकेशन को कॉपी करना है, ठीक है। लोकेशन को कॉपी करना है, और लोकेशन कॉपी करने के बाद आपको इमेज सोर्स के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरलिंक टैग। हाइपरलिंक टैग क्या होता है, हाइपरलिंक टैग होता है जो आपकी वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के काम आता है, ठीक है। जो वेब पेज आपकी पेजेस को लिंक करने के काम आता है उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक टैग, ठीक है। हाइपरलिंक इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड वाइडली यूज टैग इन HTML. हाइपरलिंक इज़ यूज टू कनेक्ट वन पेज विद अनदर, ठीक है। ये क्या काम करता है कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करता है। यू कैन कनेक्ट डिफरेंट वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ द लिंक्स टू मेक अ कंप्लीट वेबसाइट। आप क्या है कि आप अपने वेब पेजेस को, बहुत सारे वेब पेजेस को एक वेबसाइट बनाने के लिए आपस में लिंक कर सकते हो। ए ब्राउज़र हाईलाइट्स द आइडेंटिफाइड टेक्स्ट और इमेज विद कलर एंड और अंडरलाइंस टू द इंडिकेट दैट इट इज़ अ हाइपरलिंक, ठीक है। ये ब्राउज़र का काम होता है कि वो आपके जो टेक्स्ट है जिसको आपको लिंक बनाना है, उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो इमेज है, वो उसको क्या करेगा, कलर फॉर्म में दिखाएगा और उसको अंडरलाइन करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हियर, तो ये क्या है, एक कलरफुल दिख रही है इमेज, और इसके नीचे क्या है, एक अंडरलाइन है। इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, एक हाइपरलिंक है, ठीक है।
Hyperlinks can point to any source, any resource on the web. It can be HTML pages, images, sound files, videos, tables और any other objects. ठीक है, हाइपरलिंक क्या करता है, ये आपको क्या करता है, एक पेज को आपके जो रिसोर्स है उसको पॉइंट करता है कि आपका जो पेज है वो कहाँ पे मिलेगा. इट कैन बी HTML पेज, ये क्या हो सकता है, आपका HTML पेज हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, साउंड फाइल हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, टेबल्स भी हो सकती हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपके वेब पेज के अंदर जो हम लिंक बनाएंगे. ठीक है, तो आप पेजेस बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो, साउंड फाइल्स को भी आप लिंक कर सकते हो. जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग डाउनलोड करते हो या वीडियो डाउनलोड करते हो, तो जब आपको उसका लिंक मिलता है तभी तो आपको वो मिलता है सॉन्ग. ठीक है, तभी तो आप कोई साउंड फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, तभी तो आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो. जब वो उस इमेज पे आप क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है, उससे पता लगता है कि ये इमेज क्या है, लिंक्ड है, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो वही होता है आपका हाइपरलिंक. ठीक है, कि उसके साथ क्या होता है, आपकी जो इमेज के साथ जो लिंक है वो कनेक्ट होता है. ठीक है, द टैग विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस लिंक्स इज कॉल्ड द एंकर टैग. अब जो लिंक्स आपका प्रोड्यूस करता है, जो टैग होता है वो होता है आपका एंकर टैग. ये होता है आपका ए टैग. ठीक है, एंकर टैग इज़ अ कंटेनर टैग. एंकर टैग कौन सा टैग होता है, आपका कंटेनर टैग होता है. ठीक है, ये भी एक कंटेनर टैग है. कंटेनर टैग मैंने आपको बताया कि कंटेनर टैग का काम क्या होता है, आपका कंटेन करता है एट्रीब्यूट्स को. वट एवर वी राइट और प्लेस वेयर बिटवीन ए एंड ए बिहेव्स एज द लिंक. वो क्या करता है, एज ए लिंक बिहेव करता है. ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. AHREF, HREF क्या है, इसका एट्रीब्यूट है. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे. उसके बाद टारगेट, टारगेट है इसका एट्रीब्यूट है. ठीक है, ये क्या करता है, ये पोजीशन बताता है. टारगेट क्या करता है, पोजीशन बताता है अपने वेब पेज की. और नेम, नेम क्या करता है, जो आपका होम, जो आपका पेज है, जो आपका पेज है, जो लिंक है, वो उसका क्या बताता है कि ये कौन से पेज के साथ लिंक है, ये उसका नेम बताता है. ठीक है, और हम उसको क्लोज कर देते हैं. अब इसके एट्रीब्यूट्स हैं एंकर टैग के, वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, होते क्या हैं ये. सबसे पहले है इसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग. ठीक है, सबसे पहले है एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स. तो एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले है HREF. HREF क्या होता है, HREF होता है आपका, ये क्या करता है, ये एक हाइपरलिंक टैग होता है. इसको हाइपरलिंक बोलते हैं, या आप कह सकते हो ये रेफरेंस टैग होता है. ये क्या होता है, रेफरेंस टैग होता है. इससे क्या करते हैं, हम अपनी वेब पेज को लिंक करते हैं. ठीक है, HREF, दिस एट्रीब्यूट इज़ एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लिंक्स. ये क्या काम करता है, ये लिंक्स को क्रिएट करने के काम आता है. इट हैज़ अ रेफरेंस टू द फाइल और वेबसाइट दैट ओपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक. ये क्या करता है, इसका एक रेफरेंस होता है फाइल का या वेबसाइट का, जो ओपन होता है जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो. ठीक है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो इसके साथ क्या होता है, एक दूसरा पेज लिंक होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस. ठीक है, द वैल्यू इन HREF विल बी फाइल नेम. जो वैल्यू होती है HREF टैग की, वो क्या हो सकती है, फाइल नेम हो सकती है विद एक्सटेंशन. अब उसके एक्सटेंशन भी होती है. ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे. द वैल्यू इन HREF विल बी फाइल नेम विद एक्सटेंशन. ठीक है, वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू दी है मैंने HREF की वैल्यू home.html. अब home.html क्या है, मैंने लिंक किसको बनाया है, home.html. इसके साथ पेज क्या लिंक किया है, ये वाला. ठीक है, ये इसका नेम है. तो ये जो है home.html पेज मैंने पहले ही क्रिएट किया हुआ है. home.html पेज मैंने पहले ही क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये एक हाइपर लिंक का रेफरेंस है. ठीक है, होम पेज का लिंक है. जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे उस लिंक पे क्लिक करने के साथ ही मेरे को क्या मिलेगा, एक नया पेज मिलेगा विच इज़ होम पेज, विच इज़ होम पेज. ठीक है, उसका जो नेम होगा वो होम पेज होगा. ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, इसका जो प्रोग्राम है वो देखेंगे, उसमें पता लग जाएगा आपको. टारगेट का क्या मीनिंग होता है, टारगेट, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द ओपनिंग पोजीशन ऑफ द फाइल. ये क्या काम करता है, ये आपका ओपनिंग पोजीशन बताता है आपकी फ़ाइल की. ठीक है, कि वो कैसी फ़ाइल है, वो ब्लैंक है या कैसी उसको रखना है, या उसके अंदर कुछ डाटा डालना है. ठीक है, ये होता है आपका टारगेट एट्रीब्यूट का काम. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टारगेट फ्रेम्स. दीज आर ब्लैंक,
वो आपके ब्लैंक हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, पेरेंट हो सकता है या टॉप हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो आपका वेब पेज है उसको आप अपनी वेबसाइट के कहीं पे भी रख सकते हो। ये टारगेट का काम होता है कि आपको उसको ब्लैंक पेज शो करना है या आपको उसको सेल्फ मतलब उसी पेज के अंदर रखना है, जिस पेज पे लिंक पे आपने क्लिक किया है उसी पेज के अंदर रखना है। पेरेंट का काम होता है कि मतलब किसी और पेज के ऊपर ओपन करना है या उस पेज के टॉप पे आपको ओपन करना है। ये होता है टारगेट। जैसे हम टारगेट करते हैं, किसी भी चीज़ को आप टारगेट कर लो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब आप ये देखते हो कि हमें टारगेट कहाँ पे रखना है, अपना टारगेट कहाँ पे सेट करना है। तो वो चीज़ होता है, वो हम अपने वेब पेज का टारगेट सेट करते हैं, वो इस टारगेट एट्रीब्यूट की हेल्प से हम सेट करते हैं। नेक्स्ट होता है नेम क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम अ पोर्शन ऑफ अ सेम डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट। इससे क्या करते हैं हम? सेम डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट का नेम सेट करते हैं। दिस पोर्शन इज आल्सो लिंक्ड विद HREF। ये पोर्शन भी क्या करता है? HREF सेट करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल ए नेम इज इक्वल टू लिंक 1। ये क्या है? लिंक 1 है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ना क्लिक हेयर लिखा हुआ था, तो वो क्या था? नेम था, लिखा हुआ था ना ऊपर। देखो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ये लिखा हुआ है। जैसे ये क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इसी नेम टैग की हेल्प से, इसी नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से मैंने राइट किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक लिंक है। ये क्या है? एक लिंक है। तो मैं नेम जो सेट करूँगा वो इस ए नेम की हेल्प से लिंक 1, जैसे यहाँ पे लिखा लिंक 1, तो वो आपको शो कर देगा ऐसे लिंक 1। ठीक है, और उसके नीचे अंडरलाइन शो कर देगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस लिंक 1 पे क्लिक करोगे, तो आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा दूसरे वाला। ठीक है, तो ये होता है आपका नेम एट्रीब्यूट। अब टाइप्स ऑफ लिंक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स। एक होता है आपका इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग इज यूज टू लिंक अ पोर्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल लिंक इज यूज टू लिंक वन डॉक्यूमेंट विद अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखो सेम डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे मैंने HREF पे क्लिक किया तो इसी पेज के अंदर वो चीज़ ओपन हो रही है, तो वो हो गया सेम डॉक्यूमेंट, तो वो हो गया इंटरनल। ठीक है, अब मैं एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं, जब इस HREF पे क्लिक करूं, तो इसके साथ मेरा एक नया पेज ओपन हो। जैसे ये पेज ओपन है, इसके साथ एक नया पेज ओपन हो, वो होता है एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो दो टाइप की आपकी लिंक होती हैं। अब एक प्रोग्राम कोड दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। इसमें लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या राइट किया है इसने? HTML हेडिंग टैग बनाया है, हेडिंग टैग में हाइपरलिंक टैग लिख दिया इसने, हेडिंग टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग लिखा, बॉडी के अंदर इसलिए H1 अलाइन सेंटर द फॉलोइंग लिंक्स मेक यू हैप्पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेडिंग डाली इसने, सबसे बड़ी हेडिंग डाली है। ये फर्स्ट में H1 लिखा, HR दो बार HR, क्योंकि दो बार इसने क्या किया? लाइन इंसर्ट करनी है, तो इसने क्या करना है? HR टैग से उसने दो लाइन इंसर्ट की है। उसके बाद क्या किया है? H2 सेकेंड हेडिंग ने डू यू वांट टू सी एन इमेज। यहाँ पे देखो ये हेडिंग बना दी, डू यू वांट टू सी एन इमेज। ठीक है, उसके बाद इसने टैग यूज़ किया AHREF ब्लू हिल्स.jpg। ये क्या है? इसके साथ इमेज इंसर्ट कर दी है। AHREF इज इक्वल टू ब्लू हिल्स.jpg। ये क्या किया है? जहाँ ये प्रोग्राम सेव है वहाँ इसने इस इमेज को उस इमेज को इसने डाल दिया है, इसलिए इसका पाथ नहीं दिया पूरा। और इसने क्लिक हेयर ये नेम दे दिया है और A को क्लोज कर दिया और H2 हेडिंग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद H2 लेट अस ओपन गूगल। अब ये सेकंड हेडिंग बनाई है। ठीक है, अब देखो क्लिक हेयर इसने नेम दिया है, यहाँ पे देखो हेडिंग का नेम क्या है? क्लिक हेयर। जो हाइपरलिंक है उसका नेम क्या है? क्लिक हेयर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हेडिंग लेट अस ओपन गूगल। अब उसके बाद AHREF www.google.co.in। ये देखो ये लिंक दे दिया पूरा इसने वेबसाइट का। ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, आप किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो अपनी हाइपरलिंक के अंदर, तो वो ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इसने टारगेट दिया है ब्लैंक, वो क्या होगी? ब्लैंक ओपन होगी। और क्लिक हेयर उसका नेम दिया है, A को क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे क्लिक हेयर, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा पेज कौन सा ओपन होगा? ये वाला www.google.co.in। ठीक है, तो ये मेरा पेज ओपन होगा और ये क्या होगा? ये ब्लैंक पेज ओपन होगा। जब मैं इस क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज ओपन होगा ब्लैंक, जो होगा आपका www.google.co.in। ठीक है, उसके बाद बॉडी को मैं क्लोज कर दूंगा और HTML को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरा आपका हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम यहाँ देख लेते हैं। ये प्रोग्राम HTML हेडिंग टाइटल ये सारी चीज़ें आपको पता है। बॉडी, अब P टैग यहाँ पे बनाया है इसने पैराग्राफ। ठीक है, इसके अंदर P टैग के अंदर इसने दिया है AHREF #C4। ठीक है, चैप्टर 4 C आल्सो चैप्टर 4, ये इसने दिया है C आल्सो चैप्टर 4। ये लिंक बना दिया है इसने, जब इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर 4 ओपन होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लोज हो गया है। उसके बाद H2 हेडिंग दी है चैप्टर 1, ये चैप्टर 1। उसके बाद ये पैराग्राफ, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स
ये लिख दिया इसने। सेकंड हेडिंग चैप्टर 2 दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स, ये लिख दिया इसने। सेकंड हेडिंग चैप्टर 3 ये दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स, ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसने क्या किया है, ये इसने अलग अलग पैराग्राफ बनाए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये अलग अलग इसने क्या बनाए हैं, ये पैराग्राफ बनाए हैं, ठीक है। तो ये होती है, देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके साथ मेरा क्या ओपन होगा, नया पेज ओपन होगा। तो वो क्या होगा, वो नया पेज ओपन होगा तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल लिंकिंग होगी, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स उसके साथ क्या है कि एक्सटर्नल पेज ओपन होगा, बाहर का कोई पेज है वो ओपन होगा, ठीक है। और इंटरनल जो होती है वो होती है सेम पेज के अंदर। देखो सेम पेज है ये, इसके अंदर ही डू यू वांट टू सी एन इमेज, क्लिक हेयर पे जब क्लिक करूँगा तो इमेज ओपन हो जाएगी इसी पेज के अंदर, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो इसमें google.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है मेरी इंटरनल लिंकिंग और ये होती है मेरी एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कमेंट टैग। कमेंट टैग क्या होता है, कमेंट टैग से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर कमेंट्स राइट करते हैं, ठीक है। कमेंट टैग इज आल्सो है कंटेनर टैग, इट इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट्स इन HTML कोड दैट यू यूज़, दिस इज़ यूज मेनली व्हेन लॉन्ग कोड्स आर रिटन। ये कब यूज़ करते हैं, जब आप अपने HTML के अंदर लंबे कोड्स राइट करोगे, ठीक है। दिस कमेंट डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, ये कमेंट क्या होती हैं, एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वैसे कमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, ये सिर्फ आपको कमेंट शो करने के लिए। एंड दस यू डू नॉट सी इट्स इफेक्ट ऑन अ वेब पेज, आपका इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेब पेज के अंदर। द कमेंट टैग इज यूज टू रेफरेंस पर्पस ओनली, ये क्या होता है, सिर्फ बताने के लिए होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, कमेंट दिस इज़ द टैग विच विल नॉट बी सीन ऑन वेब पेज, और इसको क्लोज कर दिया है इसने। तो ये क्या है, कमेंट है आपकी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो है, थर्ड टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है आपका क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब आपकी लिस्ट जो होती है वो आपकी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं HTML के अंदर, दैट इज़ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। सबसे पहले हम करते हैं क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे आपको अपनी वेब पेज के अंदर क्या करना है, आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है, ठीक है, टेबल इंसर्ट करनी है, या फिर आपको क्या बनाना है, ऐसे जैसे ये बना हुआ है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, पॉइंट लगा के A डॉट, उसमें आपने कुछ लिख दिया, B डॉट यहाँ पे कुछ लिख दिया आपने, C डॉट यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो ऐसे क्या है, ये एक ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसका एक ऑर्डर नहीं होता, जिसका एक ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपकी, जैसे आपने ऐसे एरो कीज़ में या फिर आपने ऐसे स्टार बना के कुछ राइट कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो बुलेट्स आप राइट करते हो वो क्या है, वो होती है एक अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसका ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। वो होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होती है जिसका एक ऑर्डर होता है, जैसे आपने 1 2 3 4, उसके अंदर आपने 1 2 3 4 करके कुछ डाटा एंटर किया है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो होती है एक ऑर्डर की फॉर्म में, ठीक है। वहाँ उसका क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। और जिसका ऑर्डर नहीं होता है वो होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट होती है कि जो एक लिस्ट आपने बनाई है, जैसे आपने लिखा फर्स्ट का A पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट का A पॉइंट, फर्स्ट का B पॉइंट, फर्स्ट का C पॉइंट, ठीक है। तो ये होती है, ये आपकी क्या है, ये नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि एक लिस्ट बनी हुई है इसने 1 की, उसके बाद उसके अंदर एक लिस्ट दी है इसने A, ठीक है। या आपकी ये ऐसे हो सकती है, जैसे इसने लिखा फर्स्ट का A लिख दिया, फिर A का इसने लिख दिया रोमन नंबर में 1 पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट का इसने A लिख दिया, तो फर्स्ट का B भी लिखेगा, B लिख दिया, फिर उसका फर्स्ट लिख दिया, फिर सेकंड लिख दिया। तो ये होती है नेस्टेड लिस्ट। देखो ये भी एक लिस्ट है, ये A और B वाली भी एक लिस्ट है, और ये 1 2 3 वाली भी एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ये ऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है और आपकी अनऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है। तो नेस्टेड लिस्ट आपकी ऑर्डर में भी हो सकती है और अनऑर्डर में भी, दोनों में हो सकती है। तो वो होती है एक नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको बताया कि एक लिस्ट होती है, उसके अंदर एक और लिस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं आपकी नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट यूज टू मेक द नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट सीक्वेंस इज
is very important. By default it starts with 1. OL tag is used to create an order list. OL tag create करने के लिए होता है. LI tag is used to create list items. ठीक है. OL tag is a container tag. It supports 2 attributes, that is type and start. Type क्या होता है? This attribute specify the type of the numbering to appear for and the list. The numbering can be 1, A, capital A, I or I. ठीक है. Start any numeric value that gives the starting value of the list item is called start value. ठीक है. तो ये होता है आपका ordered list. You do not need to apply any line break tag in list item because li tag by default break the text into the next line. ठीक है. तो ये प्रोग्राम कोड जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर लिस्ट का है. इसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे अपनी लिस्ट को इंसर्ट करते हैं. ठीक है. देखिए ये ऑर्डर लिस्ट है एक. ठीक है. ऑर्डर लिस्ट जो मैंने बताई आपको, जिसका एक ऑर्डर हो, जो आपकी नंबरिंग की फॉर्म में हो सकती है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, किसी में भी हो सकती है. जैसे 1 2 यहाँ पे ये नंबरिंग दी हुई है, ये इसने क्या दिया है, ये हेडिंग दी है और ये इसकी ऑर्डर लिस्ट है. इसमें ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी ऑर्डर लिस्ट है, ये इसकी हेडिंग है, ये ऑर्डर लिस्ट है. ठीक है. ये आउटपुट में आप देख सकते हो. इसका प्रोग्राम आप देखिए. ठीक है. ये जो आइटम्स हैं, ये जो आइटम्स इसने डाले हैं, इनको, ये जो आइटम्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनको इंसर्ट करने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं, LI टैग. इस टैग की हेल्प से हम अपनी ऑर्डर लिस्ट आइटम्स को एंटर कर सकते हैं. और जो हम टैग यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए वो होता है आपका OL टैग. ठीक है. OL टैग बनाया इसने, इसको यहाँ पे लिस्ट आइटम एंटर किए 2 और उसके बाद क्लोज़ कर दिया. फिर उसने हेडिंग डाला, फिर OL टैग बनाया, फिर आपने लिस्ट आइटम्स एंटर किए, फिर OL टैग क्लोज़ किया, फिर हेडिंग डाली, फिर OL टैग, फिर लिस्ट आइटम्स, फिर OL टैग क्लोज. तो इस टाइप से आप अपनी लिस्ट आइटम्स और आपका ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो आपकी वो होती है जिसका एक ऑर्डर नहीं होता. ठीक है. जो बुलेटेड की फॉर्म में होती है. इट इज़ ए काइंड ऑफ लिस्ट इन विच आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंशियल फॉर्मेट यूजिंग बुलेट्स और पिक्चर्स. टू क्रिएट ए अनऑर्डर लिस्ट वी आर यूजिंग UL टैग. अनऑर्डर लिस्ट इज मेड अप विद द बुलेट्स. इट इज़ अ कंटेनर टैग. UL टैग सपोर्ट्स ओनली 1 एट्रीब्यूट दैट इज़ गिवन. ये एक टैग सपोर्ट करता है, एक एट्रीब्यूट लेता है. और जो आपका OL टैग है वो 2 एट्रीब्यूट लेता है. एक तो टाइप और दूसरा होता है आपका स्टार्ट. ठीक है. फर्स्ट है आपका टाइप. अब इसमें जो टैग है ये सिर्फ आपका स्टार्ट टैग टाइप लेता है, UL टैग. ठीक है. एक एट्रीब्यूट ही कंटेन करता है. अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं. प्रोग्राम में क्या है. ठीक है. जो प्रोग्राम में हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. UL टाइप इसका डिस्क लिया है. ठीक है. UL टाइप हमें देना पड़ेगा क्योंकि बिना टाइप की हेल्प से हमें पता नहीं लगेगा कि हम अपनी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको किस फॉर्म में डाल रहे हैं. ठीक है. उसको डिस्क की फॉर्म में डाल रहे हैं या डॉट की फॉर्म में डाल रहे हैं या आप स्टार की फॉर्म में दे रहे हो, तो वो आप एंटर करना है आपको टाइप एट्रीब्यूट से. ठीक है. अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये इसने हेडिंग ली, यहाँ पे इसने ये डॉट जो डाला है ये इस डिस्क टाइप से ही आया है. ठीक है. उसके बाद इसने लिस्ट आइटम एंटर करे हैं. लिस्ट आइटम 2 एंटर किए हैं. यहाँ पे नेक्स्ट टाइप डाला है. फिर उसके 3 आइटम्स एंटर करे हैं. तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं अपना अनऑर्डर लिस्ट एंटर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट होता है नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट होता है जो लिस्ट होती है उसकी एक इनसाइड एक और लिस्ट होती है, वो होती है आपकी नेस्टेड लिस्ट. क्रिएटिंग अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट. ठीक है. एनी टाइप ऑफ लिस्ट कैन बी नेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर्ड इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट और इट इज़ एन अनऑर्डर लिस्ट. ठीक है. तो नेस्टेड लिस्ट आपकी दोनों टाइप की हो सकती है. यू कैन आल्सो हैव a number of paragraphs in a single line. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका मार्की. मार्की टैग होता है. मार्की से हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम किस में डिस्प्ले कराते हैं, उसको हम डिस्प्ले कराते हैं एक मोशन की फॉर्म में. ठीक है. मार्की टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन मोशन. वी कैन प्लेस द मूविंग टेक्स्ट ऑन पेजेस यूजिंग द मार्की टैग. इट कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन द वेब पेज. वट एवर द टेक्स्ट और टेबल और ऑब्जेक्ट वी पुट बिटवीन द मार्की टैग विल बी मूवेबल. इसके अंदर जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो क्या होगा, आपका मूवेबल होगा. और ये क्या है, कंटेनर टैग है. इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन, बीजी कलर, हाइट, लूप, विड्थ, स्क्रॉल अमाउंट. ये डायरेक्शन से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो किधर से आपका मूव करेगा, तो वो हम इस डायरेक्शन टैग की हेल्प से, डायरेक्शन एट्रीब्यूट की हेल्प से उसको सेट करेंगे. जैसे लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन. बीजी कलर से क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा. विड्थ से क्या होगी, आपकी जो मार्की की जो विड्थ है वो बताएगा. बिहेवियर से क्या होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो हमें कैसे करनी है. बिहेवियर से हम सेट करेंगे. जैसे बिहेवियर से हम सेट करते हैं कि वो स्क्रॉल करना है या क्या करना है उसको. ठीक है.
यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रॉल। इट मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड कम्प्लीटली एंड देन स्टार्ट अगेन। दिस एक्शन रिमेन्स कंटिन्यूड ऑल द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक टाइप है आपका बिहेवियर का। ठीक है, ये भी एक टाइप है बिहेवियर का। तो स्लाइड से क्या करते हैं हम, अपनी जो स्लाइड है उससे मूव कराते हैं, हम स्लाइड बनाते हैं उससे। ठीक है, जैसे इट मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड एंड स्टॉप एट द अदर साइड। दिस एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एट वंस ओनली। अल्टरनेट से क्या करते हैं, हमारी जो टेक्स्ट है वो बाउंस की फॉर्म में आता है। तो ये हमारा जो कोड है इसको आपको राइट करके देखना है। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसको सभी को आपको रीड करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और उसके बाद जो बुक वर्क दिया हो वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, थैंक्स यू।